हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 6 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इस चीज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 6। तो देखो, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्राफ ऑफ साइन ए एंड कॉस ए थीटा। ठीक है, अब ये ए क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसका पीरियड रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद इसका पीरियड के बारे में और फ्रीक्वेंसीज के बारे में, जिसके ग्राफ है उसकी पीरियड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे। फिर उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है किस चीज की, साइन थीटा की, साइन की ग्राफ की, फिर कॉस की ग्राफ की है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या चीज, हमारे पास है ग्राफ ऑफ साइन ए थीटा और कॉस ए थीटा। चलिए देखते हैं। अब देखो, अब हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सपोज मैंने लिख दिया कॉस, चल साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा है। अब देखो साइन थीटा में, अगर साइन थीटा का मैं ग्राफ स्केच कर लूं यानी एक साइकिल से, तो क्या होगा। देखो ये इसका एक साइकिल है और ये किसके बीच आ रहा है, 2 पाई। और इसका देखिए तो पीरियड क्या है, 2 पाई, 2 पाई पीरियड। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है। एम्पलीट्यूड है 1। अच्छा, अभी देखिए इसके बाद, अब अगर मैं इसको कर दूं कि मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स साइन 2 थीटा, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, तब इसका पीरियड क्या हो जाएगा। तो देखो इसका पीरियड ओरिजिनल है पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो पाई। अब इस पाई का मतलब है कि ये एक साइकिल, वन साइकिल कंप्लीट completed in इन पाई, मतलब पाई ड्यूरेशन में, पाई में सिर्फ ये एक साइकिल कंप्लीट करता है। हालांकि साइन थीटा जो है वो 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट करता है। और जब इसका पीरियड अब देखो रिड्यूस हो गया, अभी आपका जो साइन फंक्शन है, देखो इसका ग्राफ कुछ इस अंदाज से फिर होगा। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 पाई है, तो देखो ये एक साइकिल, ठीक है, और ये है दूसरा साइकिल। ठीक है, तो 2 साइकिल कंप्लीट करेंगे और ये है पाई। अब देखो इसका पीरियड जो कि पाई हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर देखो मैं इसको बढ़ाऊंगा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक और फंक्शन जी ऑफ एक्स और साइन 6 सपोज 3 एक्स थीटा है, फिर इसका पीरियड क्या होगा। देखो पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई 3। अब इस 2 पाई बाई 3 में अब ये कंप्लीट करें साइकिल, एक साइकिल। अब देखो पाई बाई 3 कितना एंगल है, 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री एंगल। ठीक है, क्योंकि ये पाई बाई 3 60 है तो 120। और हाफ साइकिल, अब देखिए अगर मेरे पास है 2 पाई, तो ये एक साइकिल को कंप्लीट करेगा किसमें, इसमें, और हाफ साइकिल को इसी में आएगा। क्योंकि देखो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, तो 120 डिग्री तक तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 2 पाई है, 2 पाई नहीं, सॉरी सॉरी, ये 360 डिग्री है। 2 पाई हमारे पास है 360, तो ये हमारे पास 3 साइकिल कंप्लीट आएगा। अब देखिए बनाता हूँ, ये गलत है। ठीक, अब यहाँ पे चुके हैं 360 डिग्री में लिखता हूँ, तो 360 डिग्री को मैं डिवाइड करूंगा किस पे, 120 पे, तो कितना आएगा, देखो 3 आएगा, तो मतलब 3 साइकिल्स। तो अभी इसमें 3 साइकिल्स कंप्लीट होंगे। देखो एक साइकिल, दूसरा साइकिल
और तीसरा साइकिल, मतलब शेप में थोड़ा सा इरेगुलरिटी है लेकिन 3 साइकिल का। अभी देखो, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये हमारे पास इसका वर्जन जो है, साइन फंक्शन का जो वर्जन है वो कंप्रेस होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कंप्रेस्ड। ये मोर टू मोर कंप्रेस होगा। ठीक है? क्या होगा? मोर टू मोर कंप्रेस होगा। लेकिन लेकिन अभी हम क्या करेंगे? अब इसका एक्सपेंडेड वर्जन क्या होगा? देखो, इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन भी होता है। अब चलिए इसको एक्सपेंडेड वर्जन का भी देख लेते हैं। एक्सपेंडेड वर्जन, अब देखो एक्सपेंडेड वर्जन में क्या है कि अगर सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लो और साइन थीटा बाई 2 ले, तभी इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई 1/2। तो मतलब ये हो जाएगा, सॉरी वो ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई इसका पीरियड है, मतलब ये 1 साइकिल 4 पाई में कंप्लीट करता है। तो 2 पाई में कितना कंप्लीट करेगा? हाफ साइकिल। तो यहाँ पे है 2 पाई, तो 2 पाई, और यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ गया हाफ साइकिल। ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो देखो अभी इसका जो वर्जन है ना, वो हो गया एक्सपेंड। ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा 4 पाई में, तो इसका वर्जन जो है ना वो क्या हो गया? एक्सपैंडेड वर्जन। एक्सपैंडेड वर्जन, तो ये हमारे पास है। ठीक है, एक्सपैंडेड वर्जन, तो ये हमारे पास है। अब चलिए कॉस की बात करते हैं। कॉस में भी यही है, बस सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, अब कॉस थीटा का देख लेते हैं। अब देखो कॉस का भी यही सेम बात है कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ले लूँ, सपोज कॉस 2 थीटा, तो इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा 2 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई। तो ये कितने में ये साइकिल कंप्लीट करेगा? पाई। तो 2 पाई में क्या आएगा? 2 पाई में इसके 2 साइकिल आएंगे। तो देखो, पहला साइकिल और दूसरा साइकिल, ये एक साइकिल और एक दूसरा। तो ये इसका क्या हो गया? कंप्रेस वर्जन। आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, कंप्रेस्ड वर्जन। ठीक है, और अगर मैं एक और फंक्शन ले लूं जैसा कि एच ऑफ एक्स और कॉस थीटा बाई 2 ले लो, तो इसका पीरियड क्या होगा? देखो इसका पीरियड होगा हमारे पास 2 पाई बाई 1/2, तो इसका हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई में अब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे है 4 पाई और यहाँ पे है 2 पाई। ठीक है, अभी देखो हाफ साइकिल आएगा, यहाँ से मैं शुरू करूंगा, तो हाफ साइकिल तो यहाँ पे आएगा ना। तो ये देखो, ये इसका एक साइकिल हो गया और ये इसका हाफ साइकिल, और ये ठीक है। तो ये इसका क्या है? एक्सपैंडेड वर्जन। एक्सपैंडेड वर्जन, तो ये थी इसकी में बात। चलिए अगले पे चलते हैं। अच्छा अभी देखते हैं पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो सबसे पहले पीरियड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। देखो पहले हम बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो पीरियड जो हमारे पास होता है, जो हम फिजिक्स में भी डिफाइन करते हैं कि ड्यूरेशन, ड्यूरेशन विच कंप्लीट कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल मतलब वो ड्यूरेशन जिसमें कंप्लीट हो जाए वन साइकिल। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड होती है। तो ये ड्यूरेशन जो है ना, ये टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, टाइम पीरियड, फिजिक्स में टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पीरियड। तो पीरियड तो आप सब जानते ही है कि पीरियड क्या होता है, जब एक साइकिल किसी पार्टिकुलर एंगल पे कंप्लीट करता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो 2 पाई में साइन थीटा क्या करता है? एक साइकिल को। अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं तो इसका पीरियड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? वही देखो मेथड है जो मैंने बताया है, पीरियड डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई।
ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है पीरियड का, ये पीरियड का फॉर्मूला। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मतलब पार्टिकुलर एंगल में कितने साइकिल्स है। जैसा कि अब देखो यहाँ पे 2 पाई में इसके एक पीरियड, एक साइकिल होता है, एक साइकिल, वन साइकिल। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज, क्योंकि एक बार रिपीट होता है, एक साइकिल है। अब देखो अगर मैं इसमें 2 साइकिल ड्रॉ कर दूं, ये देखो, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 2 साइकिल ड्रॉ कर दूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। अगर 3 हो जाए तो इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को फाइंड किस तरीके से करना है, देखो रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी ए डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए इसका एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखो एग्जांपल है, हमारे पास एक cos 1/3 थीटा, हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसका पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो देखो पीरियड के लिए ये 2 पाई/a है, तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये a, तो इसमें पुट कर दो तो 2 पाई/1/3 हो जाएगा, और ये 3 × 2 पाई = 6 पाई इसका पीरियड हो जाएगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होगी a डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो a को 1/3 और 2 पाई है, तो ये 1/6 पाई हो जाएगा। ठीक है, 1/6 पाई इसकी फ्रीक्वेंसी, 1/6 पाई इसकी पीरियड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी देखिए सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ ऑफ साइन थीटा। अब देखो ग्राफ है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। देखो ये हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी मतलब एक स्पेसिफिक नाम दिया है। ठीक है, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी प्रो सॉरी प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा भी है कि अगर हमारे पास है साइन फंक्शन है और थीटा प्लस माइनस 2 पाई है, तो ये हमारे पास बराबर होगा साइन। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो साइन फंक्शन है वो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, अगर मैं इसके साथ प्लस माइनस 2 पाई कर दूं तो इससे साइन थीटा आएगा, मतलब ये पीरियोडिकली जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू रिपीट होती है, जैसा कि हमने पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी है। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी पीरियोडिक फंक्शन की जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी हमने पढ़ी है, इवन और ऑड प्रॉपर्टी। अब देखो इवन प्रॉपर्टी, इवन और ऑड प्रॉपर्टी। अब देखो इवन और ऑड प्रॉपर्टी क्या है कि मतलब साइन में अगर मैं माइनस थीटा पुट कर दूं तो ये माइनस को बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो ये ऑड प्रॉपर्टी को भी मतलब करता है। ठीक है ना, और ये भी हमने पढ़ी है इवन एंड ऑड फंक्शन में। ठीक है, अब अगली जो प्रॉपर्टी है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो अब ये कहती है कि मतलब अगर साइन थीटा माइनस पाई हो तो ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। देखो ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ट्रांसलेट हुआ है। अब देखो साइन थीटा माइनस पाई माइनस साइन थीटा पे ट्रांसलेट हो इस तरीके से। अब देखो इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप लोग, इससे अगर मैं एक माइनस को कॉमन कर दूं तो ये हो जाएगा पाई माइनस, नहीं माइनस को कॉमन नहीं, ये देखो अलाइड एंगल्स पे बात आ सकती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज आती है कि मतलब अगर मैं लिखूं कि साइन पाई माइनस थीटा, हाँ फिर वो तो मतलब माइनस साइन थीटा के बराबर होगा ना, प्लस साइन थीटा। अब देखो ये किस तरीके से आया, चलिए इसकी बात करते हैं। अब देखो साइन से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं तो माइनस थीटा, और ये माइनस को बाहर फेंक देगा, तो साइन पाई माइनस थीटा, तो ये एक अलाइड एंगल है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखो माइनस साइन थीटा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे, तो ये साइन थीटा की। अब देखो कॉस थीटा की क्या है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसकी भी यही है। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक
प्रॉपर्टी, ठीक है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है कि मतलब अगर कॉस में मैं थीटा प्लस माइनस 2 पाई कर दूं तो ये कॉस थीटा ही बनेगा, माइनस तो नहीं बनेगा कॉस पाई थीटा, क्योंकि ये माइनस को कहा जाता है, मतलब रिपीट हो रही है पीरियोडिक है। दूसरी जो है वो हमारे पास इसकी इवन और ऑड, तो ये हमारे पास ये इवन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि अगर मैं इसमें कॉस को माइनस थीटा पुट कर दो तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। अब देखो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि कॉस थीटा माइनस पाई और ये बराबर होगा माइनस कॉस थीटा, मतलब ट्रांसलेट हो रहा है, थीटा माइनस पाई से ये ट्रांसलेट हो रहा है cos थीटा, ठीक है। तो इससे अगर मैं माइनस को कॉमन कर दूं तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और ये देखो ये इस माइनस को तो कहा जाएगा ना, ये इस माइनस को तो कहा जाएगा, इवन फंक्शन है, और इससे क्या आएगा और ये बच जाएगा, चल मैं लिखता हूँ पाई माइनस। अब इससे क्या आ रहा है, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, अलाइड एंगल है, तो इससे माइनस कॉस थीटा, ये देखो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज थे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।